हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ किले घूमने, जहाँ पे प्रेम रतन धन पायो पिक्चर का शूटिंग हुआ था। तो चलिए चलते हैं घूमने। हे गाइस, तो फाइनली पहुंच गया मेहरानगढ़ किला। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं पुरानी क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखेंगे अंदर जाके और आपको भी दिखाएंगे, बहुत अच्छे से दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं अंदर पुराने ज़माने का राजा लोग जो है रहन सहन उनका सभी का, और कैसे रहते हैं, कैसे चलना, कैसे फिरना, उनका सब कुछ दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो भाई जाए अभी टिकट लाने गए हैं, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क कोई घूमने का प्लेस नहीं है। यहाँ पे शुल्क देना पड़ता है यहाँ पे घूमने के लिए। तो हम अंदर जाएंगे तो शुल्क चुकाना पड़ेगा हमें। तो भाई गए टिकट लाने, अभी आ रहे हैं। ये देखिए महल का नक्शा है। एक दरबान खड़ा रहता है हमेशा, रहता था। दोस्तों देखिए ऊपर का नज़ारा कितना अच्छा है ना। अब अंदर जाएंगे तो अभी हम भी चलेंगे वहीं पे। दोस्तों अगर आप दरवाज़ा बंद हो जाए उसके बाद आने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहीं पे रह जाओगे आप। अगर दरवाज़ा बंद हो जाए तो आप कोशिश भी मत करना अंदर जाने की। देखो कितना बड़ा बड़ा कांटा लगा हुआ है इसमें, लोहे का है। दोस्तों पानी पीने का घोड़ा तो नहीं बोल सकते इसको, घोड़ा है घोड़ा। क्योंकि एक तो साइज़ देखिए, मेरा हाथ में नहीं आ रहा, दोनों हाथ से नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है, अभी बाहर का दिखा रहा है। अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर सब कुछ बारीकी से दिखाएंगे आपको। ऊपर का नज़ारा तो आपने देखा ही नहीं, हमने भी नहीं देखा। चलेंगे ऊपर, देखिए दोस्तों यहाँ का सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो आप कोशिश भी मत कीजिएगा फर्जीवाड़ा करने का, क्योंकि आपका पिछवाड़ा छिल जाएगा फर्जीवाड़ा करोगे तो। ये है हमारा जो राजा साहब का तामझाम, इसको तामझाम कहा जाता है हिंदी में पढ़ना तो। और हम जो है इसको पालकी कहते थे, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि ये तामझाम कहते हैं इसको। ये राजा साहब के दासियों का है, और ये वाला है रानी का है। ये है रानी साहिबा का। ये है राजा साहब के पालकी, और पीछे था रानी साहब का, और ये है राजा साहब का। मज़े ही मज़े हैं इनके तो। आज भी देखिए कुछ भी नहीं हुआ है इस पालकी को। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखकर आप समझ सकते हैं। तो साहब ये देखिए राजा साहब का है क्या? ये बुग्गी है शायद, ये पालकी नहीं, ये बुग्गी है। बैठने के लिए इसको हाँ। पकड़ के ले जाते थे। ये भी है, ये सेनापति वाला है बुग्गी। ये वाला हाथी का है, पीठ के ऊपर लगाया जाता था इसको। तो दोस्तों आप लोग देखें, अभी भी बहुत चीज़ है देखने का। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर में तो बहुत कुछ है। तो राजा साहब जब बैठते थे जो है, तब देखिए ये जो है हुक्का पानी करने का, ये उनका राजा साहब का है। दोस्तों इसके उस साइड जो है जो गर्भवती महिलाएं होती, जब गर्भवती महिलाएं होती थी तब उस ज़माने में, तो यहीं पर जो है होता था बच्चा उस टाइम। मिनी हॉस्पिटल है वो। अच्छा मिनी हॉस्पिटल, तमन भाई बोल रहे मिनी हॉस्पिटल है उस समय का। यह है राजा साहब का तोप का एक हिस्सा। अब जो है और भी चीज़ दिखाएंगे आपको पुरानी, युद्ध के समय का। तरवाल देख रहे हैं, ये 1800 सदी का है। ये वाला 16वीं सदी का है, और दूसरा वाला है 19वीं सदी का। ये जल लेडीज जो जल अर्घ देते हैं ना सूर्य भगवान को, वो प्लस है।
चौपट जिसमें अपने घर में कुकू चावल वगैरह रखते हो, सुपारी का बॉक्स वो पहन दो। चांदी के वो सोने के। यह है राजा साहब का शाही ड्रेस। दोस्तों ये ताला है, कितना बड़ा ताला, पुराने ज़माने का सिक्का। भाई साहब बंदूक मेरे से कम 1 फीट ऊंचा बंदूक। चलाता कौन होगा यार भाई, इतना बड़ा बंदूक। उस समय इससे ड्राइंग किया जाता था। ये देखिए बांस से बनाया गया है, अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बांस का हुआ है, बना हुआ है। ये राजा से का घाघरा चोली राजा साहब का घाघरा चोली। घाघरा चोली। राजकुमार साहब का ड्रेस है ये, सबसे आखिरी वाले राजकुमार का है ये। हक दिया है इसमें, देखो खाते कम थे, ज़्यादा कपड़े पे लगता था, लग रहा है। अभी तो आपने देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा अभी। हम आपको पूरा दिखाने में असमर्थ है। आप राजस्थान आइएगा और जोधपुर में आइएगा, ये महल जोधपुर में है, तो आप भी आके देख सकते हैं जोधपुर के ये महल को। तो आप देख रहे हैं करीब ये 250 साल पुराना कारपेट है ये बिछा हुआ। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था नृत्य। राजा साहब को नृत्य बहुत पसंद था और यहाँ पे नृत्य होता था। तो आपने देखा कितने प्रकार के भाला है हमारे पीछे। ये जो है सबसे छोटा है, आज भी हमारे बीच में मौजूद है बंदूक। दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है आप सभी को, क्योंकि वीडियो प्रॉपर बनाने में असमर्थ है, क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत भीड़। भाई साहब इतना छोटा सा किसका होगा? मुझे लगता है ये फर्जी है, ये वाला फर्जी होगा। फिर इतना छोटा सर किसका होगा? इतना छोटा तो सर किसी का नहीं होगा। पासा वो देखिए, दुर्योधन के साथ जो खेला गया था ये वही है, ये पासा है। पासा खेलते थे यहाँ पे, द्रौपदी को हार गए थे, इसी खेल में हार गए थे ये। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ब्लू सिटी। फाइनली आज हमें मिल गया ब्लू सिटी, जिसको हम ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से। हमने चाहत था कि ब्लू सिटी कब देखेंगे, तो फाइनली हमें राजा साहब के महल में आके ब्लू सिटी भी मिल चुका है। अभी हम देखेंगे ब्लू सिटी, वो देखिए सामने। बहुत दिन से हम देखना चाह रहे थे कि ब्लू सिटी कहाँ है, तो फाइनली हमें ब्लू सिटी मिल चुका है। ये है ब्लू सिटी। मोती महल। तो भाई साहब हाथ की कलाकारी हो रहा है इधर। कालीन बनाया जा रहा है, हाथ से बनाया जा रहा है कालीन। सुंदर सुंदर कालीन बन रहा है इधर, चद्दर कालीन। राजघराने का कढ़ाई, भाई देखो कितने बड़े कढ़ाई में बनाया जाता था खाना। बेस्ट ट्यून, बहुत अच्छा ट्यून चल रहा था। अभी जो है वो थक गए हैं भैया, तो अभी बंद कर दिए बजाना। तो चलिए आगे चलते हैं, चल रहे राजा साहब का तोफ देखने, कैसा था उनका तोफ। ऊपर से आपको सभी को दिखाएंगे नज़ारा। कोशिश किया बहुत अच्छे से दिखाऊं, बट दिखा नहीं पाया क्योंकि
बहुत भीड़ था उसके अंदर और सभी एक एक फ़ोटो क्लिक करना चाहते थे, तो इसी कारण हम जो है अच्छे से क्लिक नहीं कर पाए क्योंकि खड़े होकर 2 शब्द बोले उतना भी टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि यहाँ पे सभी शुल्क देके आए हैं। हम भी जितना शुल्क देकर आए हैं वो भी उतना शुल्क, और यहाँ पे आने के लिए आपको 200 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई निःशुल्क सेवा नहीं है। तो फाइनली हम पहुँचे ऊपर जो है जहाँ पे तोप रखा जाता है, तो ये राजा साहब का वही। तभी महल के राजकुमार को देखने जा रहे हैं हम। शू